अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, मोहम्मद ईसा दाऊद एक जर्नलिस्ट था। ये इजिप्ट से था। ये आदमी दावा करता था कि इसने एक जिन्नी का इंटरव्यू किया था। वो जिन्नी इंसानी शक्ल में इसके सामने जाहिर हुई थी। इस आदमी ने इस पर एक किताब भी लिखी थी जिसकी ट्रांसलेशन इंडोनेशियन और माले लैंग्वेजेस में भी हुई थी, डायलॉग डंगन जिन मुस्लिम। दोस्तों, मोहम्मद ईसा का कहना था कि ये एक मुसलमान जिन्नी थी। मैं इस वीडियो में आपको इस इंटरव्यू के मुतालिक बताऊंगी जो कि इसके किताब में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस जिन्नी ने अपना नाम इब्ने कंजूर बताया। उसने कहा कि ये इंडिया के शहर मुंबई से है। ईसा ने सवाल किया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उस जिन्नी का कहना था कि उसकी उम्र 180 साल तक है। लेकिन जिन्नात की दुनिया में ये उम्र बहुत कम होती है, जैसे कोई इंसान 17 या 18 बरस का हो। इस जिन्नी ने बताया कि इसके बाप का नाम हूद था और वो 950 साल का था। मोहम्मद ईसा ने जब जिन्नात की उम्र का उससे पूछा तो उस जिन्नी का कहना था कि जिन्नात हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, 6 से 7 हजार साल तक भी, लेकिन ऐसे जिन्नात बहुत कम होते हैं। दोस्तों, इस जिन्नी से जब सवाल हुआ कि दुनिया में जिन्नात की आबादी कितनी है, तो इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये खुद भी नहीं जानती। वैसे भी जिन्नात हम इंसानों से पहले भी दुनिया में रहते थे। इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी असल तादाद का इल्म तो अल्लाह तबारक तआला को ही है। बहरहाल, इस जिन्नी से सवाल किया गया कि जिन्नात दुनिया में रहते कहाँ हैं, तो उस जिन्नी ने बताया कि ज्यादातर जिन्नात दरिया और समंदर की गहराइयों में रहते हैं, जहां इनकी अपनी हुकूमतें बनी हुई हैं, जहां इनका अपना एक निज़ाम चलता है। उसने बताया कि जिन्नात सहराओं में, गारों में और जंगलात में और पहाड़ों में भी रहते हैं। दोस्तों, इसका कहना था कि जिन्नात लोगों के घरों, छतों पर, कमरों में और कुछ जिन्नात तो गटर के अंदर भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसने बताया कि बदकार जिन्नात को गंदगी बहुत पसंद होती है। ये ऐसी ही जगहों में रहना पसंद करते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा कूड़ा और गंदगी हो। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस जिन्नी ने बताई वो ये थी कि जिन्नात के एक साथ 7 से 8 बच्चे पैदा हो सकते हैं और कभी कभार तो इनकी तादाद 15 तक भी हो जाती है। जिन्नात के बच्चे बहुत देर तक सोते हैं और ये बहुत कम शोर करते हैं। दोस्तों, इसने ये भी बताया कि इंसानों की तरह जिन्नात के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। जिन्नी ने मजीद बताया कि जिन्नात में नेक और बदकार जिन दोनों होते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब को भी मानने वाले जिन होते हैं। अगर कोई मुसलमान जिन है तो इसकी कोशिश होती है कि वो किसी मुसलमान के घर में ही रहे। इसी तरह कोई क्रिश्चियन जिन है तो वो किसी क्रिश्चियन के घर में ही रहना पसंद करता है। दोस्तों, इसने ये भी बताया कि मुसलमान जिन कई दफ़ा जिस घर में रहते हैं उन घर वालों को फजर की नमाज के लिए जगाने की कोशिश करते हैं। और मोहम्मद ईसा ने उससे पूछा कि क्या मेरे घर में तुम्हें जिन्नात दिख रहे हैं, तो उस जिन्नी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात दिख रहे हैं। उनमें 2 मियाँ बीवी हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम सईद और मारिया है। उसने बताया कि ये जिन्नात रात को तुम्हारे घर की छत पर इबादत करते हैं। दोस्तों, इब्ने कंजूर नाम के जिन्नी का ये भी कहना था कि जिन्नात के मुख्तलिफ रंग होते हैं। किसी का लाल हो सकता है, किसी का काला, सफेद या पीला। कुछ जिन्नात उड़ सकते हैं, कुछ जिन्नात मुख्तलिफ शेप्स ले सकते हैं, जैसा कि इंसान की शेप या फिर सांप की या कुत्ते की। उस जिन्नी ने ये भी बताया कि जिन्नात के लिए कोई और रूप धारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी और चीज़ का रूप धार कर उस जिन की जान को खतरा हो जाता है। दोस्तों, मोहम्मद ईसा ने उससे पूछा कि जिन्नात असल में कैसे दिखते हैं। उस जिन्नी ने जवाब दिया कि इंसानों को ये गलत लगता है कि जिन्नात किसी खौफनाक हैवान की तरह दिखते हैं। उसने कहा कि कई जिन्नात ऐसी खौफनाक शक्ल धार लेते हैं ताकि इंसानों को डराया जा सके। जिन्नात का सर इनकी बॉडी से बहुत बड़ा होता है। इनकी आंखें भी इंसानों से मुख्तलिफ होती है, जैसे किसी हरन की आंखें हो। इनकी आंखों के मुख्तलिफ रंग भी होते हैं।
उसने मजीद बताया कि हमारे कान घोड़ों के कानों जैसे दिखते हैं। इसने ये भी बताया कि जिन्नात दाढ़ी भी उगा सकते हैं और इनके बाल बहुत थिक होते हैं। उसका ये भी कहना था कि जिन्नी जो होती है इनके बाल बहुत लंबे होते हैं। ये हमारी दुनिया में खूबसूरती की निशानी है। और उसका ये भी कहना था कि हमारी उंगलियों और बाजू काफी लंबे होते हैं और हमारे नाखून भी इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं। उसने कहा कि हमारी हड्डियां इंसानों के मुकाबले में काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स यानी दिल, गुर्दे, लिवर वगैरह इंसानों के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करते हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू में काले जादू का भी डिटेल से जिक्र है। इस जिन्नी के मुताबिक काले जादू करने वाले लोग बदकार जिन्नात से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें उनको वो सब कुछ करना होता है जो वो बदकार जिन्नात उनसे चाहते हैं। बदले में ये जिन्नात इनका हर काम करते हैं। अगर काले जादू करने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी करें तो यही जिन्नात उसे मार सकते हैं। ये सारी बातें तो उस जिन्नी ने बताई, लेकिन हकीकत का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को ही है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर ऐसी मालूमाती वीडियो पेश करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।